हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपन ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए। ये चैप्टर का चैप्टर 6 फिजिक्स का 11th क्लास का, ठीक है। और जय हिंद दोस्तों। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। अपन विद्युत विद्युत चुंबक तो अपन ने कर लिया था। चुंबक का सिद्धांत किसने दिया था? ओस्टेड ने। और एक बात और, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे अपन चलते रहेंगे, पूरा कंप्लीट करवाएंगे फिजिक्स का, ठीक है। तो देखो, जैसे ओस्टेड ने क्या किया था, किसी धारा में अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबक उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है? चुंबक उत्पन्न होता है, ठीक है। वो तो उसने दे दिया। अब इसमें फेराडे ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया बड़ा, ठीक है। तो फेराडे की एक कहानी। तो फेराडे क्या करा था, 12 साल तक इसको एक्सपेरिमेंट किया उसने। फेराडे ने 12 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। तो 12 साल के बाद उसने क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हुआ तो उसने उसको उपकरणों को सबको पटक दिया नीचे। पटकने के बाद उसने देखा कि चुंबकीय सुई में है ना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। कंपास में विक्षेप उत्पन्न, तो वही देखने के लिए तो उसने 12 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। तो फिर उसने क्या किया, फिर वो देखा। तो उसने अलग अलग प्रयोग किए कुंडली के द्वारा। उसने क्या कितने नियम दिए? 2 नियम दिए फेराडे ने, ठीक है। तो फेराडे ने क्या किया, फिर जैसे एक कुंडली है, इसमें क्या लगा हुआ है, और अपन यहाँ एन और एस, ठीक है। फेराडे फेराडे के नियम, फेराडे के नियम, कितने नियम दिए थे इसने? 2 नियम दिए थे। फेराडे ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। तो उसने क्या देखा, पहला नियम क्या दिया उसने, कि अपन जैसे ही इसको, अपन चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। जब चुंबक को अपन किसी कुंडली के पास ले देते हैं, इसमें क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। इतना सा काम किया था फेराडे ने, ठीक है। और ये ही बड़ा उपकरण हो गया आजकल, ठीक है। इससे अपने बिजली बनती है। इतने से सिद्धांत से क्या होता है, पूरे इंडस्ट्री में बिजली का उत्पादन, क्रांति आ गई इसमें, ठीक है। बिजली इतने से इंस्ट्रूमेंट से क्या हुआ, बिजली बिजली बनाने का फॉर्मूला मिल गया इनको। तो एन को इसके पास लाते हैं तो विक्षेप उत्पन्न, दूर ले जाते हैं तो विक्षेप उत्पन्न होता है। जैसे इसके पास लाते हैं तो इधर होगा, इधर होगा, और दूर ले जाते हैं तो इधर विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। ये उसने फेराडे ने दिया था, ठीक है। अब फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम है, किसी चुंबकीय कुंडली को इसके पास ले जाते हैं तो विद्युत कंपास में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें क्या, कुंडली में क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसके जब कभी चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, जब कभी कभी चुंबक और वह कुंडली के बीच में, कुंडली के बीच में आपेक्षिक 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 गति उत्पन्न गति होती है। देखो इसमें गति होती है ना, यहाँ से इसको ले जा रहे थे अपना, चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, होती है। तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, क्या होता है? परिवर्तन होता है। फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो इसी परिवर्तन के कारण, इसी परिवर्तन के कारण
उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसी परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो विक्षेप की सुई में क्या होगा? विक्षेप होगा। ठीक है, इसका अस्तित्व तब होता है जब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, इसका अस्तित्व तब होता है जब फ्लक्सों की संख्या में, इसका अस्तित्व तब होता है जब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब कभी चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, इसमें आपेक्षिक गति होगी तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है। इसका अस्तित्व तब होता है जब फ्लक्सों की संख्या में, जैसे यहाँ से इसको तो इसको अपन यहाँ पे ले जा रहे हैं। अब इसमें जब भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जब इसमें फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेगी या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम है, जब कभी चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो इसी परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व तब होता है जब फ्लक्सों की संख्या में, जैसे अपन इस चुंबक को यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ ले जाने में क्या होता है? फ्लक्स की संख्या में उत्पन्न होता है। तो दूर ले जा रहा है तो इधर हो रहा है, तो दोनों में हो रहा है। दूर ले जा रहे हैं तब भी फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, पास ले जा रहे हैं तब भी इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम क्या है? फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम ठीक है, फैराडे का दूसरा नियम क्या है? फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, इसका स्टेटमेंट लिख दो, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल में धारा के विद्युत वाहक बल के समानुपाती। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? विद्युत वाहक बल क्या होगा? E बराबर E समानुपाती डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब इस वजह से भी बोल दिया अपन ने, E बराबर E समानुपाती फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी टी। ठीक है, फ्लक्सों की संख्या में। ठीक है, अब इसको अपन माइनस में क्यों लिखेंगे? एक इसको ऐसे लिख रहे डी फाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, ऐसे लिखने का तरीका है। फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती है। ये विद्युत वाहक बल है, इसके परिवर्तन की दर को क्या करता है अपन? परिवर्तन का दर क्या होता है? विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं? E बराबर माइनस डी फाई बाई डी, ये इसका E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये फॉर्मूला होता है, इसमें माइनस क्यों लेंगे? माइनस के अपन जब भी लेंगे, अगर वो आएगा तो उसमें प्लस लेंगे और माइनस लेंगे। ठीक है, विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। अपन ने नियतन कर दी। अब देखो उसका एग्जांपल है, दूसरा नियम समझ में आ गया सबको? विद्युत वाहक बल के डी फाई बाई डी के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका समानुपाती E बराबर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन।
एग्जाम्पल कौन सा है? 5 बराबर 3t² 2t² 2t² प्लस 5t 5t प्लस 7। ठीक है, अब देखो इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे d5/dt डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने d5/dt, तो क्या करेंगे इसका d/dt अपॉन 2t² प्लस 5t प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 t प्लस 5 प्लस 0 जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो 4t प्लस 5। अब यहाँ पे अपन को दिया हुआ है t बराबर 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड में चेंज कितना होता है, तो t का मान यहाँ, तो t का मान t बराबर 2 सेकंड, तो 4 इंटू 2 इंटू प्लस 5 कितना आ गया, क्या आ गया कितना आ गया 8 और 5 13 वोल्ट। ठीक है, 8 और 5 13 वोल्ट आ गया। ये अपना इसका समझाने के लिए अपन को ये सीधा है और घुमा के भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, फैराडे के प्रथम नियम और दूसरे नियम आ गया समझ में। प्रथम नियम में तो क्या कर रहे थे, इसमें यहाँ पे ले जाने पे इसमें क्या हो रहा, विद्युत दाब बल उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, प्लसों की संख्या में परिवर्तन होता रहा, कभी ज्यादा और ज्यादा। ठीक है, और फैराडे का दूसरा नियम क्या है, प्लसों की संख्या में परिवर्तन की दर को विद्युत वाहक बल के समान, परिवर्तन की दर क्या होती है, विद्युत वाहक बल के समान होती है d5/dt। ठीक है, किसके समान बात है, परिवर्तन की दर को। अब देखो इसमें यह फैराडे के नियम है दोनों, अब कौन सा आगे लेंज के नियम, लेंज ने क्या दिया था, लेंज का नियम। ये हर बार एग्जाम में आता है लेंज का। ठीक है, हर बार एग्जाम में आता है ये 12th क्लास लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम क्या है, लेंज ने क्या दिया था, जैसे ये चुंबक है, ठीक है, एन और एस, इसमें एक कुंडली है, ठीक है, कुंडली है, इसमें एस और ठीक है, कुंडली है। दूसरा क्या है, इसमें एक एस और एन, एक कुंडली, ये दो कुंडलियां। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे अपन इसको पास में लाते हैं, पास में लाते हैं तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, पास में कुंडली के पास में लाते हैं तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो कैसे होगा, देखो एन एन, और इसमें कैसे होगा, इसको दूर ले जाते हैं तो एस। ठीक है, ये इसको समझने का तरीका है इसमें। अब देखो इसको अपन पास में लाते हैं, इसको चुम्बक के पास में लाते हैं तो ये प्रतिकर्षित करता है कि मेरे पास में था। ठीक है, ये पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित। इसको दूर ले जाते हैं तो आकर्षित करता है, आकर्षित। इसको दूर ले जाएंगे चुंबक को तो ये आकर्षित करता है, इसका ये ऐसे हो, इसमें धारा कैसी जाएगी, अगर दूर ले जाएंगे तो ऐसे धारा जाएगी। ठीक है, एस और एन, तो एस तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस बनेगा, और एन तो इसको खींचेगा दूर ले जाने पर एस बन जाएगा। ठीक है, इसमें धारा, और इसमें क्या हो जाएगा, एन एन बनेगा, तो इसको दूर पास में लाएंगे तो दूर प्रतिकर्षित करेगा, उसको आकर्षित करेगा। ठीक है, अब देखो इसका नियम क्या है कि जब कुंडली में चुंबक और बीज की आपेक्षिक गति होती है, नियम
जब कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है। देखो, जब कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा, तो कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है, इस प्रकार होते हैं कि पर इसको पास में ला रहे हैं तो उसका विरोध करती है। इस प्रकार होती है कि पास में लाते हैं तो इसको पास में लाते हैं, तो पास में लाते हैं तो लाते हैं तो ये क्या इसका विरोध करेगी? कुंडली है तो कुंडली विद्युत चुंबक का विरोध करेगी, चुंबक का विरोध और दूर ले जाते हैं तो दूर लाते हैं तो दूर लाते हो तो इसको आकर्षित करेंगे। ये है लेंज का नियम। पास लाते हैं तो ये क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, और दूर ले जाते हैं तो आकर्षित करेगी। ठीक है, दो इसको यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह किस पे आधारित है? यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण, जैसे इसमें इसको अपन क्या करें, इसको मूव करा रहे हैं तो इसमें क्या यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित है? विद्युत ऊर्जा में। इसमें कहाँ परिवर्तित है? यांत्रिक ऊर्जा। किसमें परिवर्तित है? विद्युत ऊर्जा में। तो इसको क्या करते हैं? ऊर्जा संरक्षण। न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक से दूसरे में रूपांतर किया जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। देखो क्या यांत्रिक ऊर्जा से क्या कर रहे हैं अपन? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना लेंज का नियम। थ्योरेटिकल लेंज का नियम होगा, जब कुंडली में चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि पास में लाते हैं तो कुंडली चुंबक का विरोध करती है, और दूर ले जाते हैं तो आकर्षित करती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसका विरोध करती है। ठीक है, इस प्रकार होती है कि उसका विरोध करती है, और इसमें इसके क्या कहते हैं? स्वयं में क्या होता है? उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन ने पढ़ लिया फैराडे के नियम पढ़ लिए और लेंज का नियम पढ़ लिया। ठीक है, और इसको कल अपन पढ़ेंगे इसके स्वप्रेरण अन्योप्रेरण। क्या पढ़ेंगे? स्वप्रेरण अन्योप्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपको देख लेना, इसको याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है, ये होता है लेंज का नियम। आगे समझ में। जय हिंद दोस्तों, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे आगे अपन वीडियो लाते रहेंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके अपन मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। फिजिक्स का टोटल कोर्स कराएंगे, फिर मॉडल पेपर सोल्व करेंगे अपन इसके, जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।